मित्रों नमस्कार, मैं नंदू सिंह आप सबका वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अपने चल रही थी क्विज हिंदी व्याकरण पे और आज जो अपना मुख्य विषय होगा प्रश्नोत्तरी का वह है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से संबंधित जितने भी जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको लेकर के आज जो अपन यहाँ सवाल करेंगे। तो अपना हिंदी व्याकरण में मुख्य जो आज विषय होगा व्यंजन संधि। तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा निवेदन है कि अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कितने सवाल सही हो रहे हैं आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पहला सवाल देखिए आप, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। देखिए अभिषेक शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा गया यहाँ पे। तो देखिए आप, विकल्प ए में अभी धन सेक, अभी धन सेक, अभी विसर्ग लगा हुआ आगे शोक धन, अभी धन सेक। बताइए यहाँ सही उत्तर क्या होगा। सही विकल्प का चयन कीजिए आप। अभिषेक का सही संधि विच्छेद पूछा गया। दोस्तों ये सवाल पहले भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्कूल लेक्चर भर्ती परीक्षा में भी ये पूछा गया था। तो यहाँ बताइए अभिषेक की सही संधि विच्छेद, किसकी? अभिषेक की। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए अभिषेक का जो सही संधि विच्छेद है अभी धन सेक होगा। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ, अभी धन सेक। ठीक है। सवाल संख्या दूसरा देखिए आप, निराशा का सही संधि विच्छेद है। देखिए निराशा का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। निरा, यहाँ देख धन नहीं लगा, निराधन आशा, निर प्लस आशा, नी प्लस आशा, निर प्लस आशा। दोस्तों ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ विसर्ग संधि का एक उदाहरण आ गया है। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो बताइए आप सही क्या होगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए नी धन आशा ये सही होगा इसका, नी धन आशा विसर्ग संधि का उदाहरण है। और देखिए दोस्तों बहुत सारे राइटर्स ने निर धन आशा माना, लेकिन यह रह के हलंत नहीं है। उस स्थिति में क्या होता है, निर हलंत लगता है रह के, निर धन आशा। ठीक है, लेकिन यहाँ होगा नी धन आशा, नी आशा होगा यहाँ पे। ठीक है। और उपसर्ग पूछा जाए तो इसमें निर उपसर्ग होगा यहाँ पे। आगे देखिए आप, तन्मय का सही संधि विच्छेद है। देखिए तन्मय का सही संधि विच्छेद पूछा गया। तन प्लस मय, तम प्लस मय, तत् प्लस मय, तन प्लस अभय। बताइए तन्मय का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तन्मय का सही संधि विच्छेद, तो तन्मय का देखिए आइए हम हल करते हैं। ये देखिए व्यंजन संधि में क्या होता है, तत् धन मय, तन्मय। आगे पंचम अक्षर आने से पहले जो प्लस के पहले तय का भी क्या हो, पंचम अक्षर हो गया और बन गया तन्मय। तो यह होगा सी ऑप्शन सही होगा, तत् धन मय, सी ऑप्शन सही होगा। उद्धरण का सही संधि विच्छेद बताइए। देखिए उद्धरण का सही संधि विच्छेद, उत प्लस धरण, उत प्लस अण, उत प्लस हरण, उद प्लस रण। बताइए आप क्या होगा उद्धरण का सही संधि विच्छेद बताइए आप। तो आइए हम हल करते हैं कि उत प्लस हरण होगा यहाँ पे, उत प्लस हरण होगा। क्योंकि जब तय या दय के बाद में है आए तो है का क्या हो जाता है दय, और तय या दय का दय और है का धय हो जाता है, उत प्लस हरण होगा। ठीक है, तो उद्धरण हो जाएगा। फिर ऐसे दिगंबर का सही संधि विच्छेद देखिए आप, दिग धन अंबर, दिक प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। बताइए दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताइए आप। कमेंट करके जरूर बताएं आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। देखिए दिगंबर का जो सही संधि विच्छेद होगा दिक धन अंबर, करके हलंत लगेगा, करके हलंत लगा हुआ है, करके दिक धन अंबर होगा दिगंबर। तो यह बी ऑप्शन सही होगा। फिर देखिए आप उड़यनम का संधि विच्छेद बताइए आप। उड़यनम
देखिए हम मैं के हलंत नहीं लगा हुआ है, आप मैं के हलंत मान लीजिए। उड़यनम का सही संधि विच्छेद उत प्लस डयनम, उड़ प्लस डयनम, उद प्लस डयनम और उड प्लस डयनम। तो उड़यनम का सही संधि विच्छेद बताइए। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए यहाँ मैं के यहाँ हलंत है तो यहाँ भी आप हलंत ही मानना। उत प्लस डयनम, ये विकल्प यहाँ सही होगा दोस्तों। कहीं बहुत सारी पुस्तकों में दोस्तों द भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ द को माने तो द के हलंत भी नहीं है, इसलिए ये नहीं हो सकता। तो यहाँ जो सही आंसर होगा उत प्लस डयनम। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये लिंक भी दिया रखा है, आप यहाँ वेबसाइट पर जाके PDF भी ले सकते हैं। इस आप जो ये प्रश्नोत्तरी इसकी PDF भी आप इन लिंक के ऊपर जा कर के प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। सन्मति का संधि विच्छेद सम प्लस मति, सन प्लस मति, सद प्लस मति, सत प्लस मति। बताइए सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है। देखिए सन्मति का सही संधि विच्छेद आइए हम हल करते हैं। इसका सही संधि विच्छेद होगा सत प्लस मति। डी ऑप्शन सही हो गया, सत प्लस मति। फिर देखिए दिगंबर में प्रयुक्त संधि है। देखिए दिगंबर में संधि का नाम पूछा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताना आपको यहाँ। तो आइए हम देखते हैं दिगंबर में जो संधि होगी दोस्तों, दिक धन अंबर, दिगंबर। तो यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा सा आप देखिए प्रिंटिंग में मिस्टेक हो रखी है थोड़ी सी। यहाँ आप छ के हलंत मान लीजिए, छ के हलंत नहीं है। और अब बताइए आप उच्छ्वास का क्या होगा, सही संधि विच्छेद पूछा गया उच्छ्वास का। और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये अति महत्वपूर्ण है। कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये, कि उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। उच्च श्वास, उत श्वास, उद श्वास, उच्छ्वास। बताइए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए उच्छ्वास का जो सही संधि विच्छेद है तो ये उत धन श्वास होगा, उत धन श्वास उच्छ्वास, या बी ऑप्शन सही होगा। सही ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब आगे पूछा संतोष का सही संधि विच्छेद है। संतोष का सही संधि विच्छेद पूछा गया यहाँ पे। तो आइए हम देखते हैं संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए यहाँ पे संतोष का सही संधि विच्छेद पूछो। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, सम प्लस तोष, सम प्लस तोष, सतोष, संतोष। बताइए आप सही आंसर बताइए आप। देखिए संतोष का सही जो संधि विच्छेद है सम धन तोष, संतोष। मैं यहाँ ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। फिर है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताइए आप। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों उज्ज्वल का संधि विच्छेद। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, अति इम्पोर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद उत धन जबल, उत धन ज्वल, उत धन जल, उत धन ज्वल। बताइए आप। दोस्तों आप PDF प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट के ऊपर प्रेस कीजिए, इन वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो PDF नोट्स की भी मिल जाएगी, चाहे जियोग्राफी की हो या हिस्ट्री की हो, आप वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम हल करते हैं।
उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा उत धन ज्वल, उत धन ज्वल। और यहाँ देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि दोनों ही जय आधे आते हैं, और जब हम उज्ज्वल लिखते हैं तो दोनों ही जय आधे हैं, ये ध्यान रखना, पूरे नहीं आते, ठीक है ना, उज्ज्वल। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा उत धन ज्वल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए, संगम का सही संधि विच्छेद है। संगम शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया। सम प्लस गम, सम प्लस गम, सड प्लस गम, सन प्लस गम। बताइए संगम का सही संधि विच्छेद। देखिए हम हल करते हैं, संगम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आइए हम हल करते हैं। सम प्लस गम होगा संगम, यहाँ म के हलंत भी आएगा, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संगम, बी ऑप्शन। फिर है उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम पूछा गया। देखिए उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम देखिए आप क्या है, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम। देखिए ये भी अति महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट सवाल है। प्रयुक्त संधि का नाम पूछा है, व्यंजन, स्वर, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम हल करते हैं। उच्चारण में देखिए संधि क्या होगी, उत धन चारण, उच्चारण। यहाँ तक के हलंत लग रहा है, व्यंजन है, इसका मतलब यहाँ जो संधि होगी व्यंजन होगी, ए ऑप्शन सही होगा। फिर है उल्लेख शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। उल धन लेख, उत धन लेख, उल लेख, उ आलेख। बताइए उल्लेख का सही संधि विच्छेद बताइए। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए उल्लेख, जब तय या दय के बाद में लय हो तो तय या दय का भी हलंत वाला लय हो जाता है। ऐसे में यहाँ देखिए जो उल्लेख की संधि विच्छेद बनती है उत धन लेख, तय के हलंत है उत धन लेख, बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ देखिए आप सज्जन का संधि विच्छेद पूछा गया। देखिए सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, ये रीट एग्ज़ाम में भी पहले आ चुका है, पीएसआई एग्ज़ाम में आ चुका है, एसएससी एग्ज़ाम में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। सज्जन का संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन सत जन, सत धन जन, सज न, स प्लस जन। बताइए आप, तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, और लाइक शेयर करना न भूलें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वाईफाई समर्पण को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें आप। तो सज्जन का सही संधि विच्छेद होगा सत धन जन, सत प्लस जन, बी ऑप्शन सही हो गया। फिर है सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि का नाम पूछा गया। देखिए संधि का नाम बताना है यहाँ पे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि देखिए, पहले तो इसकी संधि करते हैं हम। देखिए संधि होगी, संधि विच्छेद करते हैं, सत प्लस मार्ग, सत मार्ग। तो तय के यहाँ हलंत तारक है, तो व्यंजन संधि होगी। ऐसे में यहाँ बी ऑप्शन सही होगा, व्यंजन संधि होगी यहाँ पे, व्यंजन संधि। फिर देखिए सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है यहाँ, सत प्लस चरित्र, सचरित्र किस संधि का उदाहरण है यहाँ पे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। बताइए आप, सत प्लस चरित्र, ये भी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट क्वेश्चन है बहुत ही। तो सत प्लस चरित्र का सचरित्र की संधि का उदाहरण है। आइए हम हल करते हैं। देखिए व्यंजन संधि का यहाँ तक कि आपको हलन दिख रहा है, ठीक है। तो सत तन चरित्र सचरित्र व्यंजन संधि का उदाहरण है, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, उत प्लस हार के योग। देखिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ मैं देखिए लिख देता हूँ, इस ऑप्शन को आप काट करके माने, यहाँ मैं आपको नया ऑप्शन दे रहा हूँ, नया विकल्प दे रहा हूँ यहाँ पे, उत प्लस हार, ये ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बताइए उतार, आहार, उद्धार और उद्धार।
तो उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो आइए हम देखिए हम हल करते हैं। देखिए तय के बाद जब है आए तो तय का दय हो जाता है और है का धय हो जाता है। ऐसे में उद्धार बनेगा, यहाँ जो विकल्प होगा उद्धार होगा। देखिए मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। इसकी जो सही संधि होगी उद्धार, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं इसको उद्धार, ठीक है। या फिर विकल्प से इसको यूँ भी लिख सकते हैं उद्धार। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ गलती से ये ऑप्शन आ गया था, ये नहीं, ये सही ऑप्शन उद्धार होगा, ये उद्धार। दृगंचल का सही संधि विच्छेद पूछा गया। देखो दोस्तों, देखिए दृगंचल का सही संधि विच्छेद पूछा गया। दृगंचल का सही संधि विच्छेद होगा, ये सवाल यहाँ पे पूछा गया। बताइए आप सही आंसर क्या होगा। दृग धन अंचल, दृग अंचल, दृग धन अंचल, दग अंचल। दृगंचल का सही संधि विच्छेद। दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें, और चैनल को अब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शेयर ज़रूर करें दोस्तों, कमेंट करके बताएं कितने आपके सवाल सही हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो सही दृगंचल का सही संधि विच्छेद है दृग धन अंचल। देखिए जो वर्ग का प्रथम वर्ण है क, इसका तीसरा वर्ण हो जाता है। क का ग हो गया, यहाँ क जो है ये क का ग, और ग में फिर ए मिल जाएगा, ठीक है, तो दृगंचल बन जाएगा। तो ऐसे में यहाँ सही जो उत्तर होगा दृग धन अंचल, ये सही होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये कमेंट ज़रूर करके बताएं कितने सवाल सही हो रहे हैं। धन्यवाद।